Good morning, students. I welcome you in my class today. I hope that everyone is fine and everybody would have enjoyed the vacations. Yeah. Now it's again study time. We all have enjoyed the full 1 month holidays. Now it's study time, and today we are going to start the new chapter, that is chapter number 13, organism and population. तो आज बेटा हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. मैं हमेशा कहता हूँ बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बेटा जो चैप्टर का नेम है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसको हम क्या है अच्छे समझना है. यानी कि द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज द ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन, उसको हम क्या है अच्छे से समझ लेते हैं. ठीक है. तो उसको अच्छे से समझने के लिए बेटा हम क्या करेंगे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन समझने के लिए. तो मैंने कहा है बेटा जब भी हम किसी लिविंग एंटिटी की बात करते हैं, यानी कि whenever we talk about any living entity, यानी कि हम किसी भी लिविंग एंटिटी की बात कर रहे हैं, किसी भी बायोलॉजिकल एंटिटी की बात कर रहे हैं. एंटिटी क्या है बेटा? कोई भी स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है बेटा? कोई भी लिविंग एंटिटी, यानी कि जो लिविंग है स्पीसीज हमारी. ठीक है. लिविंग नॉन लिविंग पढ़ते हो आप, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो कोई भी चीज जो बेटा हमारी लिविंग है दैट इज कॉल्ड एज एन ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग भी है और स्पीसीज भी, यानी कि वो खुद में ही स्पीसीज है और खुद में ही क्या है लिविंग है. स्पीसीज के बारे में पढ़ चुके हैं आप 11th क्लास में क्या होता है. लिविंग के बारे में भी नोट कर लिया. दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं बेटा. ठीक है. तो बेटा आपके घर के आसपास देखा, यू मस्ट हैव सीन दैट देयर इज अ काउ और अ बफेलो नियर योर हाउस और इन योर हाउस, एज प्रोबब्ली मोस्टली इट इज. ठीक है. तो आपने देखा होगा बेटा आपके घर के पास कोई काउ है, बफेलो है. ठीक है. उसके होने के बावजूद बेटा आप देखो व्हेन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कलेक्टेड टुगेदर, यानी कि बेटा जो एक क्राउड, नंबर ऑफ काउस या नंबर ऑफ बफेलोज का ग्रुप जो चलता है साथ में बेटा. ठीक है. तो हम उसको क्या है स्पेसिफिक काउ या बफेलो ना बोल के वी कॉल इट एज दिस इज द पॉपुलेशन. जैसे सारे ह्यूमन बींग्स हमारे अर्थ के ऊपर है बेटा, दैट ऑल आर कंसिडर्ड एज द पॉपुलेशन. यानी कि सेम स्पीसीज जो आपस में बेटा इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि बेबीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं. यानी कि स्पीसीज जो आपस में बेटा स्पीसीज और स्पीसीज तो काउ बफेलो हो गई या ह्यूमन बींग्स हो गए, स्पीसीज आपस में बेटा इंटरब्रीड करके क्या है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. और क्या है सिमिलर हो दिखने में, अप्रोक्सीमेटली 99% कैरेक्टर सिमिलर हो, हर चीज सिमिलर हो लगभग. ठीक है. आपके और मेरे में क्या डिफरेंस है? सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर का और फेस का ही तो डिफरेंस है. मेरी बॉडी के अंदर जो एनाटॉमी है, जो भी हार्ट लीवर जिस हिसाब से फंक्शन कर रहा है वही आपकी बॉडी में फंक्शन कर रहा है. ठीक है. तो स्पीसीज जब आपस में बेटा इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन. वो क्या है पॉपुलेशन का पार्ट बन जाते हैं. तो यहां से बेटा आपको चैप्टर का नेम क्या है क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो मेनली वी विल बी डीलिंग विद द ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन यूनिट. इसके बाद बेटा आपने पढ़ लिया ऑर्गेनिज्म के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में और स्पीसीज के बारे में. बेटा यू नो इट वेरी वेल दैट व्हाट अ स्पीसीज इज. स्पीसीज है क्या हमारी. ठीक है. तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और स्पीसीज को यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यू नो इट वेरी वेल. ठीक है. अब मैं सीधा बेटा एक थर्ड डेफिनेशन पे आऊंगा जो है हमारी क्या बायोटिक कम्युनिटी. तो इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले तो क्या है कुछ टर्म्स, यानी कि 15 अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 टर्म्स हैं जिन्हें हम पढ़ना है बेटा, समझना है. ठीक है. उन टर्म्स को समझने के बाद ही बेटा क्या है जो आगे के टॉपिक है उसको हम रिलेट कर पाएंगे. ठीक. तो अब बेटा मैं बताने जा रहा हूँ आपको किसके बारे में, बायोटिक कम्युनिटी के बारे में. यानी कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द बायोटिक कम्युनिटी. तो आप एक चीज समझ लो बेटा, क्या बायोटिक कम्युनिटी क्या है. बायोटिक मीन्स लिविंग. ठीक है. बायो मीन्स लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग सराउंडिंग्स. ठीक है. अब कम्युनिटी का मीनिंग समझना है बेटा. वो कम्युनिटी क्या है? देखो बेटा जिस सोसाइटी में, जिस विलेज में, जिस सिटी में हम रहते हैं, तो बेटा क्या आपने देखा है क्या उस एरिया में सिर्फ एक ही पॉपुलेशन है? यानी क्या सिर्फ ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं? नहीं. आपके घर के आसपास क्या है? काउस हैं, बफेलोज हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं. ठीक है. यानी कि अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन क्या रह रही है आपके सराउंडिंग में रह रही है. ठीक है. तो बायोटिक कम्युनिटी का मतलब क्या है बेटा? आप कम्युनिटी को छोड़ो, आप पहले सोसाइटी को समझो कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी. आप सोसाइटी से क्या समझते हो? ठीक है. तो बेटा सोसाइटी से आप क्या समझते हो? सोसाइटी का मतलब क्या है बेटा? ये नहीं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग हो गई जिसका नाम एलडेको हो गया या कुछ टीडीआई हो गया, समथिंग लाइक दैट, टीडीआई, पारस,
पारस, तारस, जो भी मतलब नाम रख देते हैं। सोसाइटी का मतलब वो नहीं होता, सोसाइटी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट सोशली। यानी कि आप अपने काम और घर के अलावा बेटा क्या है, आपने आस पड़ोस से थोड़ा बहुत बातचीत करते हो, सोशली क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चे को कौन स्कूल में डालना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए। यानी कि जहां पर बेटा इस तरह का डिस्कशन होता है, ठीक है, यानी कि हम इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन जो हमारी इंटरेक्ट करती है, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो वो तो बात होगी सोसाइटी की, लेकिन मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी का मतलब क्या है बेटा, जब डिफरेंट पॉपुलेशन हमारे इंटरेक्ट करेंगी आपस में, यानी कि व्हेन डिफरेंट पॉपुलेशंस आर इंटरेक्टिंग अमंग ईच अदर। मान लो बेटा कोई भी पॉपुलेशन है आपकी, किसकी, ह्यूमन बींग्स की, स्पीसीज की पॉपुलेशन है होगी, कैट्स की, डॉग्स की, ठीक है, जो आपस में बेटा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप बर्ड्स को दाना डालते हो बेटा, बर्ड्स दाना खाते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का यानी कि ह्यूमंस और बर्ड्स इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। आप डॉग्स को, कैट्स को खाना देते हो, वो खा रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स को खा रहे हैं। तो पॉपुलेशन का क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये सब जब पॉपुलेशन का इंटरेक्शन होता है आपस में, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी। ये क्या बनाता है, बायोटिक कम्युनिटी का पार्ट बनाता है। इसके बाद बेटा देखो बायोटिक कम्युनिटी में क्या आता है आपका, इसके बाद बेटा बायोटिक कम्युनिटी में आता है आपका क्या, ये आता है बायोटिक कम्युनिटी में कि देखो कौन कौन सी हमारी बायोटिक कम्युनिटी हो सकती है। एक तो प्लांट की हो सकती है, प्लांट बायोटिक कम्युनिटी, एक एनिमल की हो सकती है, और किसकी हो सकती है, प्लांट की, एनिमल की, और किसकी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक चीज है हमारे प्लांट और एनिमल के अलावा हमारी चीज है जिसे बोलते हैं हम क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं बेटा कि प्लांट और एनिमल्स के अलावा बेटा हमारी एक स्पीसीज है जो पाई जाती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। मैंने सिखाया था कि दीज आर दो स्पीसीज विच वी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो जिन चीजों को बेटा हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर माइक्रोबियल कम्युनिटी। वो हमारा माइक्रोबियल कम्युनिटी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमारी बायोटिक कम्युनिटी में तीन तरह की होगी, प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल कम्युनिटी, ठीक है। यानी कि बहुत सारे प्लांट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसको हमने प्लांट कम्युनिटी बोल दिया, और बहुत सारे बेटा एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रेडेशन और प्रे लेवल, यानी कि शिकार और शिकारी। जिसका शिकार हो रहा है बेटा वो, ठीक है, शिकार हो रहा है बेटा वो बन गया प्रे, जो शिकार कर रहा है वो क्या होगा, प्रेडेटर, ठीक है। दो वर्ड आ जाएंगे बेटा यहाँ पे, प्रे जिसका शिकार हो रहा है, प्रेडेटर जो शिकार कर रहा है, आगे आएगा बताऊंगा। प्रे जिसका शिकार हो रहा है, प्रेडेटर जिसको शिकार कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा बन जाएगा एनिमल कम्युनिटी का पार्ट। इसके बाद बेटा आ गया माइक्रोबियल कम्युनिटी, यू नो इट वेरी वेल बेटा, माइक्रोऑर्गेनिज्म का ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। 11th में पढ़ा है और 8th क्लास में स्टार्ट हो जाता है माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन आपका, ठीक है। यानी कि फंजाई, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, बहुत ब्रॉड कैटेगरी है आपकी, ठीक है। वॉर्म्स हो गए, फ्लैट वॉर्म्स हो गए, टेप वॉर्म्स हो गए, ठीक है। अलग अलग तरह के जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है बेटा, इनकी अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन में भी क्या है, डिजीज कोसिंग ज्यादा है, यानी कि बॉडी में अगर हाई अमाउंट में हो जाए, इन्फेक्शियस हो जाए तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इनका एडवांटेज लेवल पे क्या है, कर्ड फॉर्मेशन हो गया आपका जैसे, ठीक है, बेकिंग वगैरह में हो गया, यीस्ट का यूज आपका ब्रेड फॉर्मेशन में, पिज्जा वगैरह में, ठीक। तो ये है आपका माइक्रोबियल कम्युनिटी, ठीक है। तो ये सारा था इसका बायोटिक कम्युनिटी के बारे में। इसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट टर्म डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे क्या, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेटा बहुत ही ब्रॉड टर्म है, उसको डिफाइन करना कई बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कई बार इजी नहीं हो पाता डिफाइन करना इसको, हमारा इकोसिस्टम को। तो मैं कह रहा था बेटा कई बार क्या है, इकोसिस्टम को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इजी नहीं हो पाता। तो मैं बता रहा हूँ बेटा इकोसिस्टम के बारे में आपको। देखो इको का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट, सिस्टम, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में सिस्टम आना। हमारे इन्वायरमेंट में सिस्टम कब और कैसे आ सकता है, ध्यान रखो बेटा, हमारे इन्वायरमेंट में सिस्टम तभी आ सकता है जब हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो। अभी पीछे पढ़ा हमने बेटा क्या, इंटरेक्शन के बारे में। किसका इंटरेक्शन, पॉपुलेशन का। यानी कि जब हमारी पॉपुलेशन बेटा क्या है, इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे बेटा इन्वायरमेंट में क्या है, सिस्टम है। यानी कि अवर इन्वायरमेंट विल बी फिल्ड विद द सिस्टम, इंटरेक्शन सिस्टम, ठीक है। जब भी बेटा हमारे इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तब हमारे इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, सिस्टम आ जाएगा, ठीक है।
कैसे आ जाएगा? इंटरेक्शन कैसे हो सकता है बेटा? दो चीजों का इंटरेक्शन होता है, एक तो बायोटिक कंपोनेंट का और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट का। यानी कि बायोटिक कंपोनेंट का और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है बेटा हमारा किसमें? इकोसिस्टम में। तो जब बेटा हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करने लग जाएंगे किसमें? सिस्टम में, ठीक है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट करने लग जाए, और साथ में बेटा बायोटिक में तो क्लियर होगा जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स कम अंडर द बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे किसमें आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद बेटा क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है आपके सॉइल, एयर, वाटर, यानी कि जो कहने को तो नॉन लिविंग है, लेकिन जो लिविंग है वो बिना इसके नहीं रह सकते। क्या हम सॉइल, एयर, वाटर के बिना रह सकते हैं? नहीं। तो कहने को तो बेटा सॉइल, एयर, वाटर कैसे हैं? कंपोनेंट है हमारे नॉन लिविंग है। शायद मैंने 11th क्लास में ये चीज इंट्रोड्यूस की थी, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। तो कहने को तो बेटा हमारे सॉइल, एयर, वाटर क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है, लेकिन हमारे जो लिविंग है यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स है बेटा, वो क्या है? बिना सॉइल, एयर, वाटर के नहीं रह सकते, ठीक है। यानी कि बायोटिक कंपोनेंट की डिपेंडेंसी है किसके ऊपर? एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर। तो जब बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स की डिपेंडेंसी है हमारी एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इसका मतलब ये है बेटा कि these biotic and abiotic components forms an interaction, and this interaction of living and non-living participating in an environment forming a system where biotic and abiotic interacts called the ecosystem, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में यहीं तक ही। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स जो है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 13 की ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन स्टार्ट की है। मैं नेक्स्ट टर्म्स आपकी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास है वीडियो जो होगी उसमें कंटिन्यू करूंगा बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टू दिस क्लास।